Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ चलेंगे. Probably you may say that, सर पिछले सेशन में ये पिरामिड तो हम लोगों ने डेवलप किया है, पर पिछला पिरामिड एंड ये पिरामिड में एक माइनर डिफरेंस है. उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट एंड फिर इंप्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे. ऑब्वियसली इस पिरामिड में नंबर ऑफ लाइंस कितने करने हैं वो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे एज यूजुअल. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले पिरामिड जो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी दैट द अर्लियर पिरामिड दैट वी डिस्कस इज हैविंग समथिंग लाइक रो नंबर 1 में एक स्टार था, राइट. स्टार के बाद हम लोग स्पेस ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन वी हैव नेक्स्ट वन एज स्टार स्पेस एंड फिर यहाँ पे स्टार स्पेस, ऐसे कुछ चल रहा था सेकंड लाइन में. फिर थर्ड लाइन में यहाँ पे वी कुड बी एबल टू सी लाइक स्टार स्पेस, फिर स्टार स्पेस एंड स्टार स्पेस, ऐसे. सो जो वो लाइन नंबर है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, जो वो लाइन नंबर है उतने स्टार इसमें आने चाहिए. प्लीज ऑब्जर्व, लाइन नंबर 1 में 1 स्टार, 2 में 2 स्टार, 3 में 3 स्टार. अगर आप इसके अगेंस्ट इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 के साथ we have 1 star, but line number 2 में we have 3 stars, line number 3 में we have 5 star, line number 4 में we have 7 star and line number 5 में we have 9 stars. So this is quite different as compared to the previous pyramid that we have already discussed. So यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग अभी बात करने वाले हैं. So what we are going to do is obviously अपने लॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग इसको मैट्रिक्स में पुट अप करने वाले हैं एंड देन विल से लाइक हर रो के लिए कॉलम्स में क्या क्या ड्रॉ करना है. ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस जो है दैट विल बी माय नंबर ऑफ रोज. सो यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. सो रो नंबर 1, लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 as well as 5. Now let us think about how many star has to be drawn inside one line. So यहाँ पे लाइन नंबर 5 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 स्टार मुझे ड्रॉ करने हैं. अभी यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स के साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं. एक तो पहला स्पेस रख दो एंड फिर 9 स्टार ड्रॉ कर लो, या पहले 9 स्टार ड्रॉ कर लो उसके बाद एक स्पेस रख दो, राइट. सो यहाँ पे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पे चलेंगे. नेक्स्ट लाइन में लाइन नंबर 4 में मुझे चाहिए सिर्फ 7 स्टार एंड 7 स्टार यहां से शुरू करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. प्लीज सी ये और ये अभी एक्स्ट्रा हो चुका है, राइट. सो 7 में अगर 2 ऐड कर दिए तो इट बिकम्स 9 एंड 9 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 7, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 5, देन 3, देन 1, ऐसे हम लोग चलने वाले हैं. तो 2 सब्ट्रैक्ट करने मतलब कहां से करने हैं, पहला एक साइड से एंड दूसरा इस साइड से. तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 में 1, 2, 3, 4 एंड 5. प्लीज ऑब्जर्व, यहाँ पे एक स्टार मैंने ड्रॉ नहीं किया, लास्ट साइड का एक स्टार ड्रॉ नहीं किया. नेक्स्ट टू दैट पहले वाला एक स्टार छोड़ना है, लास्ट वाला एक स्टार छोड़ना है. सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 एंड लास्ट इसमें 1, दैट्स इट. तो लाइन नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ स्टार कैसे ड्रॉ करने हैं उसका लॉजिक तो सोचेंगे, पर उसके पहले अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे. देन ओनली आई कुड बी एबल टू गेट द शेप ऑफ पिरामिड. तो वहां पे पहले चलते हैं, सोचते हैं कि वहां पे कितने स्पेसेस चाहिए. सो लाइन नंबर 1 में 1, 2, 3 एंड 4 स्पेसेस चाहिए. लाइन नंबर 2 में मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, लाइन नंबर 3 में 2 स्पेसेस, लाइन नंबर 4 में 1 स्पेस, लाइन नंबर 5 में नो स्पेस. जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस आगे बढ़ रहा है स्पेस एक एक से कम होता जा रहा है. सो लेट्स थिंक अबाउट व्हाट विल बी द लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट. ऑब्वियसली नेस्टेड लूप के साथ चलेंगे, जहां पे आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस. सो यहाँ पे पहला इटरेशन अपना चलेगा फॉर लाइंस और फॉर रोज, लाइंस और रोज, एंड उसके लिए वेरिएबल लेने वाले हैं r इज इक्वल टू 1. r must be less than or equal to number of lines that will be accepted from user and r को हर बार प्लस प्लस एक एक से बढ़ाएंगे, राइट. सो यहाँ पे what will be the possible values of r if the number of lines is equal to 5. So r is equal to 1, 2, 3, 4 and 5 and this will be our outermost loop. ये अपना outermost loop रहने वाला है. इस लूप के अंदर
हर रो के लिए पहले स्पेसेस फिर स्टार, पहले स्पेसेस फिर स्टार, ऐसे करते हैं आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ पे आई नीड टू थिंक अबाउट फर्स्ट ड्राइंग ऑफ द स्पेसेस फॉलोड बाय ड्राइंग ऑफ व्हाट स्टार्स. सो पहला हम लोग सोचने वाले हैं हाउ टू गो विथ स्पेसेस एंड फिर सोचेंगे हाउ टू गो विथ व्हाट स्टार्स for each and every row. So number of spaces. If there are 5 number of lines, I need first line में 4 spaces, next line में 3 spaces. जैसे जैसे number of lines आगे बढ़ रहा है, number of spaces एक एक से कम होता जा रहा है. So मुझे चाहिए 5 लाइन्स का पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले लाइन में 4 स्पेस चाहिए. तो उसके लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करेंगे? I'll be considering the variable as let us say s for the space. एंड यहाँ पे s इज इक्वल टू आई विल बी डूइंग लाइन्स माइनस r. सो सबसे पहले इटरेशन में r का वैल्यू जब 1 होगा तो इस केस में नंबर ऑफ लाइन्स 5 माइनस 1, s का इनिशियलाइजेशन होगा 4 का. सो यहाँ पे चलेंगे, कंडीशन कैसे रखना है? s मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट 1 एंड s को हर बार एक एक से माइनस माइनस करते जाएंगे. तो यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ s in first iteration when r का वैल्यू इज इक्वल टू 1. सो क्या पॉसिबल वैल्यूज है? सो इसके पॉसिबल वैल्यूज होंगे 4, 3, 2 एंड 1. नेक्स्ट टाइम जब r का वैल्यू 2 होगा सो s का इनिशियलाइजेशन होगा 3 से, 5 minus 2 3, then 2 and 1. then when r का वैल्यू becomes 3, s becomes 2 and 1. when r का वैल्यू become 4, s becomes only 1. and when r का value is 5, it will never enter into this loop because 5 minus 5 is 0. 0 is it greater than or equal to 1? No. So possibility of entering into the loop is nullified, right? So यहाँ पे number of spaces के लिए यहाँ पे सिर्फ कर देंगे what? Printing of a space. That's it. तो ये this is taking care of drawing the spaces before drawing the stars. And now let's go on thinking about how we can put the stars into one row. अभी ये रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा. रो नंबर 1 में मुझे चाहिए 1 स्टार, रो नंबर 2 में मुझे चाहिए 3 स्टार, रो नंबर 3 में मुझे चाहिए 5 स्टार्स. जैसे जैसे रोज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टार 2-2 से बढ़ रहे हैं. एंड इफ यू ऑब्जर्व all the number of stars in every line, they are always odd number of stars. So odd number of stars के लिए हम लोगों को सोचना कैसे है? If we go with r का value is equal to 1 है, so I'll be putting the condition as r multiplied by 2 minus 1. So अगर r का value suppose 1 है, 1 into 2 it becomes 2 minus 1, it gives me what? 1. r का वैल्यू 2 के लिए 2 into 2 4 minus 1, it will give me 3. r का वैल्यू 3 के लिए 2 into 3 6 minus 1, it will give me 5 star. r का वैल्यू 4 के लिए 4 into 2 8 minus 1, it will give me 7 star. r का वैल्यू 5 के लिए 5 into 2 10 minus 1 9 star. ऐसे ये चलेगा. सो कंडीशन ये हम लोग पुट ऑन करने वाले हैं. सो लेट्स सी लाइक कॉलम में कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं. So I'll be starting with c is equal to 1. c must be less than or equal to, अभी यहाँ पे r multiplied by 2 minus 1. ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन की इस हिसाब से c का वैल्यू बढ़ता जाएगा. एंड इन दिस केस I'll be going with c plus plus. एंड c का पॉसिबल वैल्यू पहला इटरेशन में 1, c का नेक्स्ट वैल्यू 1 2 and 3, c का नेक्स्ट वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5 लाइक दैट, 2-2 से बढ़ने वाला है. एंड यहाँ पे वी सपोज टू गो फॉर प्रिंटिंग ओनली स्टार. जैसे पिछले पिरामिड के लिए स्टार के बाद एक स्पेस डालना कंपलसरी था, दैट इज नॉट कंपलसरी फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. सो लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस एंड ट्राई टू ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग पैटर्न. एंड इसी इम्प्लीमेंटेशन में आई विल बी शोइंग यू दैट how to make this particular pyramid as a hollow pyramid also. So let's move into the programming to check out the implementation details and make it more crystal clear. So we are back into the Eclipse and यहाँ पे we'll create a new class
and let's give the name as pattern 19. We'll start with the main as an entry point, and यहाँ पे we need a variable, let us say lines, to accept number of lines from user. And for accepting the value from the user, we'll be using scanner class, new scanner, and इसके अंदर to accept something from the keyboard we need system.in. So यहाँ पे what we'll do is we'll prompt the user how many lines you want, and followed by that inside the lines variable will be accepting it with the help of next int function. तो अपने prerequisites ready है. User has entered how many lines he want into the pyramid, and अभी हम लोगों को सबसे पहला looping रखना है number of rows के लिए. So for rows, and यहाँ पे we'll go with for integer r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines and r plus plus. That's it. एंड अभी हर रो के लिए आपको कितने स्पेसेस ड्रॉ करने हैं, उसके बाद स्टार ड्रॉ करने हैं, जो भी थ्योरी में डिस्कस किया उस हिसाब से यहाँ पे चलेंगे. एंड हियर आई नीड व्हाट, फर्स्ट स्पेस प्रिंटिंग, followed by that I need star printing, and followed by that we need new line. That's it. So स्पेस प्रिंटिंग के लिए सोचते हैं. So if there are 5 number of lines, तो पहले लाइन में हम लोगों को चाहिए 5 minus 1, 4 spaces, right? So उस हिसाब से कैसे करना है? So we'll go with variable as s to denote the space, and यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे lines minus r. जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे, इसलिए we go with lines minus r. If user enters number of line is equal to 5 minus r का पहला वैल्यू 1, so it will initialize with 4, and फिर उसको कहां तक लेके जाना है? So s must be greater than or equal to what? 1, and s को एक एक से माइनस करते जाएंगे. And यहाँ पे we'll simply go on saying sys out, न्यू लाइन के इफेक्ट को यहां से हटाते हैं, and we want only a space. That's it. Now जब भी हम लोगों को यहाँ पे स्टार प्रिंट करने हैं, पहले लाइन में 1 स्टार, दूसरे लाइन में 3 स्टार्स, तीसरे लाइन में 5 स्टार्स, सो नंबर ऑफ स्टार जो प्रिंट करने हैं वो हमेशा ऑड होंगे, एंड डेफिनेटली दैट काउंट विल डिपेंड ऑन व्हाट द रो नंबर इज. सो वहां पे स्टार प्रिंटिंग के लिए आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज सी, इनिशियलाइज होगा 1 से, एंड सी का वैल्यू क्या डिसाइड किया है? सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1. तो ये हम लोगों को प्रॉपर ऑड वैल्यू देगा, एंड फिर करेंगे C++, एंड यहाँ पे सिंपली विल गो विद सिस आउट एज, न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं एंड यहाँ पे कर देंगे व्हाट, एक स्टार. दैट्स इट. एंड न्यू लाइन के लिए सिंपली विल गो विद व्हाट, सिस आउट. Let's see, like the logic already we discussed in the theory, we have put up in the implementation part. Now let's go on executing it to check out like whether it is printing the desired pattern or not. If I go with 6 number of lines, and please observe that पहले line में 1, then 3, then 5, then 7, 9 and 11. Very nicely it is drawing the corresponding pattern. So abhi let's check it for some other values also. If I go with, let us say how many lines, I want 12 lines, and it is drawing the pattern in a very nice way. Now I'll be showing you how to make it hollow in this implementation part only. जब भी आपको इसको hollow बनाना है, तो इस केस में we need to give the thought process for while printing the star, हम लोगों को कुछ decision making करना पड़ेगा. Rest of the logic will remain same. So यहाँ पे when we think of like making it hollow, so C का जो पहला वैल्यू है, C का जो आखिरी वैल्यू है, वहीं पे स्टार ड्रॉ करेंगे. बाकी के वैल्यूज के लिए we will not draw the star, we will simply put what, spaces, and by that way any shape you can make it as what, hollow shape. So let's add that logic here. So what I'm going to do is, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला, I'll be simply keeping this as well as, यहां पे करते हैं एक चीज, एक डिवाइडर पुट ऑन किया है, राइट, एंड द एंटायर लॉजिक आई नीड एज इट इज यहां पे. ऑब्जर्व दिस, मैंने पूरा का पूरा फॉर लूप कॉपी कर लिया, एंड हियर आई विल गो विथ, लेट्स सी यहां पे
नाउ जब भी मुझे स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है तो मुझे सोचना है कहां कहां पे स्टार्स प्रिंट होंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रो नंबर 1 के लिए एंड रो नंबर इज इक्वल टू लास्ट लाइन नंबर, उसके लिए सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है। सो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, इफ मेरा डिसीजन मेकिंग होगा r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस जब है, तब मुझे सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करना है। So I'll be simply going with what? Star. That's it. What I'll do is I'll just make a copy of this line so that else इसके अलावा बाकी बचे रोज में सिर्फ हम लोगों को कॉलम का पहला वैल्यू एंड कॉलम का लास्ट वैल्यू, इसके लिए ही स्टार को प्रिंट करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई नीड टू डुप्लीकेट इट विथ व्हाट? स्पेसेस। सो इफ कॉलम का पहला वैल्यू c इज इक्वल टू यहां पे दिखाई दे रहा है, कॉलम का पहला वैल्यू 1, c इज इक्वल टू 1 है और c का लास्ट वैल्यू क्या होगा? r इंटू 2 माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू r इंटू 2 माइनस 1 अगर है तो उसी केस में सिर्फ आप स्टार को ड्रॉ करो, एल्स go on putting what? Space. तो इस स्टार की जगह पे I'll simply go with space. That's it. So while printing the stars, I'm using some decision making. Let's see like whether the same pattern is getting printed in hollow shape or not. So let's run the code and check it out. So if I go with how many lines you want, and here if I put number of lines is equal to let us say 7, please observe both the way. Right, this is a hollow shape where line number 1 and last line के लिए सारे के सारे स्टार्स प्रिंट कर दिए एंड बाकी बचे रोज में सिर्फ c का पहला वैल्यू, c का आखिरी वैल्यू में स्टार को प्रिंट किया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस। जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर एंड इफ देयर आर सम क्वेरीज प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।